नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और देश की राजनीति में फिर से एक पुराना सवाल, गांधी सरनेम आखिर आया कहां से? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी परिवार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोलते हुए कह दिया कि चोरी करना इनका पुश्तैनी धंधा है। सत्ता पाने के लिए इन्होंने महात्मा गांधी का सरनेम तक चुरा लिया। अब सवाल ये नहीं है कि हमला तीखा था या नहीं, लेकिन सवाल ये जरूर है कि क्या ये आरोप ऐतिहासिक रूप से सही है? क्या इंदिरा गांधी, उनके परिवार ने सच में महात्मा गांधी का उपनाम चुरा लिया, या फिर इतिहास की परतों में छुपी एक बिल्कुल अलग सच्चाई है? आज इस पैकेज में हम भावनाओं पर नहीं, दस्तावेजों पर भी नहीं, आरोप इतिहास और राजनीतिक भाषणों पर भी नहीं, बल्कि जीवनीकारों की किताबों के आधार पर इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करें। इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। इंदिरा गांधी जन्म से नेहरू थी। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू परिवार कांग्रेस की राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र रहा। इंदिरा ने गांधी सरनेम जन्म से नहीं अपनाया, उन्होंने ये उपनाम अपनाया शादी के बाद से। ये तो आप जानते हैं कि लड़की शादी से पहले अपने परिवार के सरनेम के साथ जीती है, लेकिन शादी के बाद वो अपने पति के टाइटल को अपनाती है, या तो टाइटल या फिर पति का नाम अपने नाम के आगे पीछे लगाती है। यही आजकल की परंपरा भी है। आप इसे ऐश्वर्या राय के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे ही अभिनेत्री घर पर थी तो उनका नाम ऐश्वर्या राय था, लेकिन अभिषेक बच्चन से शादी के बाद ऐश्वर्या राय ने अपना नाम ऐश्वर्या राय बच्चन कर लिया। ठीक उसी तरह 26 मार्च 1942 को इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू की शादी फिरोज गांधी के साथ हुई और इंदिरा ने अपने पिता के नाम का टाइटल छोड़कर अपने पति का टाइटल इंदिरा गांधी कर लिया, और यहीं से इस विवाद का जन्म होता है और यहीं से सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है। राइट विंग के समर्थक सोशल मीडिया पर कहते हैं फिरोज मुसलमान थे, फिरोज ईसाई थे, फिरोज नेहरू परिवार ने नाम बदलवाया, फिरोज का गांधी से कोई लेना देना नहीं था। अब बात फिरोज गांधी पर आती है। फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ। फिरोज के पिता का नाम था जहांगीर फरदून गांधी, मां का नाम था रतिमाई कमिसारियल, यानी फिरोज के पिता का उपनाम था गांधी, जो पारसी समाज में एक प्रचलित कुल नाम था, और यही गांधी इंदिरा गांधी को मिला। इसी को लेकर स्वीडन के लेखक हैं बर्टिल फाक, जो फिरोज गांधी के आधिकारिक जीवनी फिरोज द फॉरगेटन गांधी के लेखक हैं, साफ साफ लिखते हैं फिरोज गांधी किसी भी तरह महात्मा गांधी के रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन गांधी उनका पैतृक उपनाम था, जिसे आजादी की लड़ाई में सक्रिय होने के बाद उन्होंने गांधी के रूप में लिखना शुरू किया। मतलब नाम बदला नहीं गया, लिखने का रूप बदला गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि गांधी सरनेम क्या है। अब बात एक और सबूत पर कर लेते हैं, जिनका नाम है कृष्णा हठी सिंह, जो इंदिरा गांधी की बुआ थी, जिन्होंने अपनी किताब इंदु टू प्रधानमंत्री में साफ साफ लिखा है गांधी कोई एक परिवार की पपौती नहीं है। जैसे मोदी, पंसारी या गांधी पेशे से जुड़े उपनाम होते हैं, वैसे ही गांधी भी एक उपनाम है। महात्मा गांधी हिंदू थे, फिरोज गांधी पारसी थे, दोनों का कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था, लेकिन दोनों का उपनाम एक होना चोरी नहीं, संयोग और परंपरा थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि मामला क्या है। लेकिन आज भी कहा जाता है कि फिरोज मुसलमान थे, ये पूरी तरह गलत है। फिरोज गांधी पारसी थे, ये कंफर्म है। हम यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी पारसी धर्म को लेकर भी दे देते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला आखिर क्या है। पारसी धर्म, जिसे जरथुस्त्र धर्म भी कहते हैं, दोनों एक ही है। ये धर्म ना तो इस्लाम है, ना ईसाई है, ना हिंदू है। करीब 1200 साल पहले ईरान में धार्मिक उत्पीड़न से बचकर पारसी भारत आए। उनकी पूजा पद्धति, उनके जो मंदिर, उनकी परंपराएं, सब कुछ अलग है। अब आते हैं फिर फिरोज गांधी पर। जब इंदिरा ने पहली बार फिरोज गांधी से शादी की इच्छा जताई थी तो वह महज 16 साल की थी, और जब ये बात इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू को पता चली तो उन्होंने ये साफ मना कर दिया। बाद में दोनों पढ़ाई के लिए लंदन गए। लंदन में फिरोज इंदिरा का प्यार परवान चढ़ा और रिश्ता और गहरा हो गया। जब भारत लौटकर इंदिरा ने जवाहरलाल नेहरू से शादी की इच्छा दोहराई तो फिर विरोध हुआ, लेकिन वजह धर्म या जाति नहीं थी। इसको लेकर कृष्णा हठी सिंह लिखती हैं कि हमारे परिवार में धर्म और जाति कभी बाधा नहीं रहे। असली चिंता सामाजिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को लेकर थी। जब ये बात बाहर आई तो कट्टरपंथी हिंदुओं और पारसियों दोनों ने धमकी भरे पत्र भेजे। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी से सलाह ली।
गांधी जी ने कहा कि शादी करो और खुले तौर पर करो, ताकि दुनिया देखे कि नेहरू परिवार इस फैसले के साथ खड़ा है। आनंद भवन इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है, वहां पर वैदिक विधि सप्तपदी अग्नि के 7 फेरे पूरी तरह हिंदू रीति रिवाज से विवाह हुआ। उसके बाद इंदिरा ने अपने पति का उपनाम अपना लिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि मामला क्या है और क्यों गांधी परिवार सरनेम गांधी लगाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि गांधी के लिए न महात्मा गांधी, न नेहरू परिवार का दबाव, न राजनीतिक रणनीति। अब आते हैं संस्कार पर। फिरोज गांधी का देहांत 8 सितंबर 1960 दिल्ली में हुआ। फिरोज गांधी की अंतिम इच्छा थी कि दाह संस्कार हो, जबकि पारसी परंपरा में टावर ऑफ साइलेंस होता है, लेकिन फिरोज की इच्छा का सम्मान किया गया और फिरोज गांधी का दाह संस्कार हुआ। अपने पिता को राजीव गांधी ने मुखाग्नि दी। इसको लेकर बर्टिल फाक लिखते हैं, कुछ पारसी प्रार्थनाएं भी पढ़ी गई, लेकिन अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ। उनकी अस्थियां संगम में प्रवाहित की गईं। तो क्या गांधी फैमिली ने गांधी सरनेम चुराया है? तो इसे लेकर इतिहास कहता है कि गांधी सरनेम चुराया नहीं गया है। फिरोज गांधी का उपनाम उनके जन्म से था। इंदिरा ने शादी के बाद गांधी नाम अपनाया। ये ना चोरी किया गया, ना छल, ना राजनीतिक चाल है। अब आखिर बात राजनीति में आरोप लगते रहेंगे, लेकिन इतिहास भाषणों से नहीं, दस्तावेजों से चलता है और दस्तावेज साफ साफ कहते हैं कि गांधी सरनेम कोई एक परिवार की जागीर नहीं है। इंदिरा गांधी ने कोई नाम नहीं चुराया। सच्चाई भाषणों से कहीं ज्यादा जटिल और ठोस है। फैसला अब आपके हाथ में है। इस पूरे मामले को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।